फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक लूप बनाएंगे। इस तरह से, और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। उसके बाद 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक स्पेस बन गया है 3 चेन का। इसके बाद 1 2 चेन बनानी है। फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 स्पेस बन गए। फिर से 2 चेन लेनी है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है, 3 स्पेस बन गए। इस तरह से हमें ये 7 स्पेस बनाने हैं। तो ये हमारे 7 स्पेस बन गए और अब हम इस जो धागा है इसको इस तरह से खींच लेंगे। धागा खींचने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्पेस है उसके अंदर हमें ये फर्स्ट स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, मतलब तीनों लूप को एक साथ निकालना है। एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद एक डबल हाफ क्रोशिया करना है, फिर से एक डबल हाफ क्रोशिया करना है, और फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया, 2 डबल हाफ क्रोशिया प्लस एक सिंगल क्रोशिया, हर स्पेस में हमें यही करना है। अब नेक्स्ट, तो इस तरह से हमारे 7 स्पेस में ये सिंगल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया प्लस एक सिंगल क्रोशिया के 7 पैटर्न बन गए। और हमने इसे इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर बैक साइड में जाना है। बैक साइड में यहाँ से हमें क्रोशिया को इंसर्ट करना है और इस तरफ को निकाल के हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 1 2 एंड 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट पेटल की जो ये चीज़ है यहाँ पे, नेक्स्ट पेटल के यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हमें 3 की चेन बनानी है, 1 2 3, और नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। अगेन 1 2 3। नेक्स्ट पैटर्न में यहाँ पर अभी हमने यहाँ से निकाला था, अब हम इस वाले स्पेस में से यहाँ से निकालेंगे क्रोशिया को। धागे को पहले ऐसे लेंगे और उसके बाद ऐसे यहाँ से निकालेंगे और बैक साइड से निकाल के यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 की चेन बनाकर यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर दें। तो हमारे बैक साइड में इस तरह से ये चेन्स तैयार होगी। अब हमें यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करना है, तो हम वाइट कलर को ऐड करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाएंगे, इस तरह से, और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। और जो हमारी चेन है जो हमने बैक साइड में बनाई है
ये जो चेन है साथ वाली, इसमें हमें इससे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है और इस धागे को इस तरह खींच देना है। और ये लेकिन इसे हमें ऐसे ही रहने देना है, काटना नहीं है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक डबल हाफ क्रोशिया करना है। फिर हमें यहाँ पर एक दो डबल क्रोशिया करनी है। उसके बाद हम फिर यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे। ये जो हमारी बैक साइड में चेन्स बनी है, तो नेक्स्ट चेन में हमने फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर एक डबल हाफ क्रोशिया करना है। उसके बाद में दो हमें डबल क्रोशिया करने हैं, 1 and 2। और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर दूसरी चेन पे आ जाएंगे। वहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो पैटर्न्स हैं ये तैयार होंगे। तो ये हमारे पैटर्न्स रेडी हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से। एंड उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर ये जो हमारी रिब है बैक साइड में, यहाँ से क्रोशिया को इंसर्ट करना है और यहाँ से निकालना है। और फिर इस तरह से धागा लेके हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से। एंड देन अब हमें 4 की चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4 की चेन बनाने के बाद में हमें ऐसे धागा ले लेना है क्रोशिया पे। और ये जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारी चेन है, यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को इंसर्ट करके बैक साइड में हम फिर वही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट चेन में बैक साइड से क्रोशिया को इंसर्ट करके इस तरह से बैक साइड में निकाल के और पहले धागा इस तरह ले लेंगे। फिर यहाँ से चेन के बैक साइड में से निकालेंगे इस तरह और यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट चेन में यहाँ पे भी इसी तरह से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 4। और यहाँ से हमने चेन बनानी स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। इसके बाद हम दूसरे कलर को ऐड करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से और इसे हम टाइट कर देंगे वाइट को। फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया है। उसके बाद में एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और उसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 एंड 3। फिर से एक डबल हाफ क्रोशिया एंड एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से। अगेन नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल हाफ क्रोशिया एंड 1
सिंगल क्रोशिया, और ऊपर नेक्स्ट चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। हमारा जो ये सिंगल क्रोशिया और डबल हाफ क्रोशिया है, ये दोनों तरफ इसी तरह से हर पैटर्न में होगा। फ़र्क बस ये है कि हमें हर पैटर्न में हर राउंड में जो डबल क्रोशिया की जो डबल क्रोशिया बढ़ाना है एक एक। यहाँ पे 2 किए तो यहाँ पे 3 करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे इसी प्लेस में यहाँ पर एक पीछे की तरफ से धागा निकाल कर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे ये जो चेन है, यहाँ पे हम इस तरह बैक साइड में एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। बैक साइड में डबल क्रोशिया। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट कलर को लेना है और यहाँ पे निकाल देना है इस तरह से, और इसे टाइट कर देना। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे चेन के अंदर, उसके बाद एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, उसके बाद हम 4 टाइम 1 2 3 एंड 4 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। अगेन एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, और फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, 4 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे, क्योंकि हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस यार्न को भी अब हम कट कर देंगे। तो हमारा जो फ्लावर है इसका बैक साइड का लुक इस तरह से आएगा, और फ्रंट साइड इस तरह से। तो अब हम इस तरह से इसे यहाँ फ्रॉक के सेंटर में प्लेस करेंगे। उसके लिए हमें इसे हमने सेंटर में रख दिया है, और उसके बाद हम सुई यहाँ पे निकालेंगे।
तो गाइज मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये फ्रॉक बनाने का मेथड बताया है एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड enjoy to play with colorful threads. Thank you.